That is baby, yeah. Oh, sorry. No, it's alright. That's me. यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बातें करते आ रहे थे। ट्विंकल और शैली कुछ देख रही थी, लेकिन फिर उसने यहाँ पर इसको कैप्चर कर लिया, तो मैंने कहा बहुत बहुत मेहरबानी। तो बस ये देखिए, हम लोग आ रहे थे बस अपनी बातें करते और पुराने टाइम को भी याद कर रहे थे। आपको पता है हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है, तो हम लोग की लाइफ में भी बहुत एक्साइटेड और बहुत जॉयफुल टाइम था व्हेन वी वर अलोन। बट अब तो बच्चे हैं, अब तो और भी ज़्यादा अच्छा टाइम हो गया हुआ है। इन्होंने दोनों ने पहना हुआ है ना। यहाँ पर जी अगेन एंड अगेन लिटिल टाइम के बाद रेन हो जाती थी और फिर हम लोग वेट हो जाते थे, लेकिन फिर भी एक्साइटेड थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर भी हम लोग एक राइड से आए थे तो सारा वो पानी वानी ऊपर गिरा हुआ था, तो लेकिन हम फिर सेकंड राइड पर जाने के लिए रेडी थे। तो ये है जी गोस्ट ट्रेन, जहाँ पर ट्विंकल जो है ना, शी इज़ रियली वांट टू गो, शी कांट वेट, और उसको है कि बस जी मम्मी जल्दी से ले जाए। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे और ये दोनों बाप बेटी यहाँ पर खड़े थे, क्योंकि ये कह रही थी कि मैंने गोस्ट ट्रेन में नहीं जाना, क्योंकि उसको गोस्ट ट्रेन पे नहीं जाना था शार्लिन को। तो एनीवे मैं उसका जायज़ा ले रही थी कि बाबा जी की अंदर, तो ये अंकल बैठे हुए थे बाहर, तो इसको देख के तो मेरा त्राह ही निकल गया। मैं कहा अल्लाह इसके अंदर जाना है। एनीवे कोई बात नहीं, सोचा कि चलो गुड है, वो होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में। तो ये जो भूतनाथ बैठे हुए थे बाहर, तो इसको देख के मैंने कहा ये अल्लाह अंदर भी भूतनाथ ही होने ने। तो एनीवे फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था लेट अस सी कि हम लोग जाएंगे कि नहीं। तो पहले हमने देखा जी ये लिखा हुआ था प्लेजर बीच ब्लैकपूल, तो द वर्ल्ड्स मोस्ट स्केरियस्ट गोस्ट राइड। तो मेरा तो दिल था कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं। तो ये यहाँ पर हम लोग शैली टूंगे कहते हैं मामा पुट योर हैंड अंडर हैंड ड्रायर, तो आपकी स्किन जो है ना वो वोबल करेगी, मतलब ऐसे स्किन जो है ना वो करती है, हिलती है। तो मैंने कहा चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये थे हॉट एयर बैलून, जैसा कि हम बैठे थे, तो वो हर राइड पे हम दोबारा बैठे थे। ये एक राइड है जी वॉलेस एंड ग्रोमेट, तो हम लोग यहाँ पर गए थे। ये बहुत अच्छी है, आई थिंक स्टोरी भी एक है इन दोनों की, वॉलेस एंड ग्रोमेट की। तो हम लोग इसके अंदर गए, अंदर जाके तो लगा था कि मुझे स्केरी है, लेकिन जब हम लोग की राइड अंदर गई तो इट वाज सो नाइस। यहाँ पर जी बस दिल को बहुत बड़ा करके मैंने कहा चलो जी जाते हैं अंदर, तो तरह विचों निकले सन। बट ये है कि आप मेरे पीछे से आवाज़ें भी सुन रहे हैं कि मैं स्केयर होने की बजाय जो मुझे स्केट कर रहे थे मैं उनको कर रही थी। तो ये बहुत नाइस जगह है। आई थिंक वॉलेस एंड ग्रोमेट एक मैन और आई थिंक उसके डॉग की स्टोरी है, तो दैट वाज रियली गुड। तो शार्ली ने मुझे सारी स्टोरी यानी मुझे बता दी थी, तो मैंने कहा चले जी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ सर। तो ये साथ साथ उन्होंने ये रखा हुआ था, बड़े अच्छे से उन्होंने बनाया था। जैसे हम हाइट पे थे तो नीचे था ये सारा कुछ उनका सेटअप और सारी चीज़ें। तो जैसे डार्क आता था तो उसके बाद जी वो एकदम आ जाता था, रोशनी सी आ जाती थी। तो हमने कहा चलो जी एक्सप्लोर करो होने थे। अभी फिर ये डार्क आ गया और यहाँ भी आई थिंक कोई वॉइसेस आप सुन सकोगे। जैसे ही हम लोग अंदर थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो फिर एक कैरेक्टर आ गया वहाँ पर, आई थिंक कोई बस थी और उस पर वो शीप्स बैठे हुए थे और कहीं पर लैम्प थे। और एक जगह बहुत अच्छी है जहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए ये एक जगह है जहाँ पर वो उसका जो डॉग है वो फ्लाई कर रहा है, आई थिंक सो डॉग ही है और या शीप है, आई डोंट नो। तो साथ ही हाँ डॉग है इसका, और साथ ही देखिए क्लाउड भी हैं और ये इट वाज सो नाइस। अगर आप बच्चों को लेके जाएं तो आपके बच्चे रियली गोइंग टू लव इट। तो ये बहुत मज़े की राइड थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो जी ये जो शीप है लैम है सारे इधर उधर फिर रहे हैं।
कुछ कुछ जगहों पे तो उनकी हंसी ऐसी थी ना कि मुझे खुद भी वैसे ही हंसना पड़ता था। मैंने कहा मैं भी ऐसे हंसूँ ताकि मुझे कोई डराए ना। तो एनीवे बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो दे नो द स्टोरी यू नो कि क्या ये स्टोरी है, लेकिन मुझे साथ साथ बताती भी थी कि ममा दिस स्टोरी अबाउट दिस और मैं भी एंजॉय कर रही थी। फिर नेरा कूप के रहा गया तो फिर मेरा तरा निकल गया। मैंने कहा अच्छा अल्लाह तेरा ही हंस रहा है। एनीवे अंधेरे में भी अच्छा लग रहा था क्योंकि म्यूज़िक पीछे से आ रहा था, छोटी छोटी आवाज़ें आ रही थी, तो ऑल ऑफ सडन ये लाइट आ जाती थी तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती। देखे मुझे तो ये ऐसे हॉरर सा ही लग रहा था, लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया कि नहीं मम्मी ये हॉरर नहीं है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैंने कहा चलो अगर आप कहते तो मैं मान लेती हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये छोटे छोटे बनी हैं जो उधर से निकल रहे हैं। ये देखिए It's so beautiful. Hey. He got rabbit problem. ये देखिए यहाँ भी डार्क है, अब आगे कुछ ना कुछ आएगा तो ये देखिए वो अभी फिर हम डार्क में जा रहे हैं तो आप पता नहीं अब आगे क्या आता है, देखते हैं चले। वो देखिए इसको देखें जबरदस्त उन्होंने बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा। मेरे बच्चे तो इसको ऐसे एंजॉय कर रहे हैं ना। अगर मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप यूके में हो तो प्लीज़ ब्लैकपूल ज़रूर आओ अपने बच्चों को लेके। बाय बाय बोलो चलिए इधर जाओ या अभी बोलो चलिए जो देखो बाय बाय बोलो। चलिए आप भी बाय बाय बोलो। जबरदस्त बहुत अच्छी राइड है, आप लोग जरूर अपने बच्चों। यहाँ पर ये राइड हुई तमाम ख़त्म और मैंने अल्लाह का नाम लेके उतरी। मैंने कहा शुक्र है हो गई। अच्छा यहाँ से उतर के हम लोग जो इन साइड गए थे वो शॉप है, वो इतने चालाक है ना ये लोग, इन्होंने जैसे राइड ख़त्म होता है तो वो जो उसकी एग्ज़िट है वो एक शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है यहाँ, जहाँ ऑल काइंड ऑफ यू नो रिलेटेड टू दैट बुक टॉयज़ मिलते हैं। मैंने बच्चों को पूछा कुछ बाय करना है तो उन्होंने एक दो छोटी मोटी कुछ चीज़ बाय की थी, लेकिन दे डजंट वांट टू बाय एनीथिंग बिकॉज वो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपने उस पर जाने की, राइड्स पे जाने की, एक्सप्लोर करने की। तो एनीवे उन्होंने अपने स्क्विशेस कुछ लिए, उसने स्पंज बॉब लिया, वो दूसरी जगह से लिया था, तो छोटी छोटी चीज़ें उसने बाय की। तो बस जी ऐसे बच्चे फिर एंजॉय करते रहे। कैंडीज़ उन्होंने बाय की क्योंकि ब्लैकपूल में बहुत स्पेशल होती हैं ये कैंडीज़, वहाँ पर ये रॉक कैंडीज़, तो वो उन्होंने बाय की। तो यहाँ पर दोनों हाथ चढ़ा के बेफा दो भी मेरियाँ तियाँ दौड़ गई अपने डैडी के पास। वो डैडी वहाँ खड़े थे क्योंकि रेन थी तो वो ही डजंट वांट टू गो ऑन एनी राइड्स। वो कहते कि नहीं भाई मैंने जाना, लेकिन किसी किसी में मैं ले जाती थी ज़बरदस्ती। बट ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये मौसम, ये रातें, नदी का किनारा ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि वेदर बहुत अच्छा था। ये देखे जी ये है वॉलेस एंड ग्रोमेट, ठीक है जी, कुत्ता और कुत्ते का आदमी डॉग एंड मैन की स्टोरी है। तो ये देखे जी एंड पे हम किधर आए। चल मैं आपको बताती, चलो बता दो। हम इस राइड को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बार्स को पकड़ना है, तो फिर हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम आपको राइड से जब बाहर निकलेंगे फिर
यकीन मानिएगा ये ऐसी खतरनाक राइड थी ना कि मेरे तो जो है ना बड़े भी याद आ गए, मेरी अम्मी भी मुझे याद आ गई थी इस दिन। सही बात है, इतनी तेज़ राइड, मैं कहा या अल्लाह तेरा ही आसरा है, कहाँ बैठा दिया मेरे बच्चों ने मुझे। देखे जो ज़िंदगी में कभी राइड्स पे नहीं बैठी, वो इतनी डेंजरस राइड्स पे बैठी। ये आई थिंक ये ये डर्बी रेसर है समथिंग, है ना? डर्बी नहीं है, डर्बी शायद, तो ये डर्बी रेसर है। तो मुझे कहना भी नहीं आता डर्बी रेसर। तो एनीवे जी, इसके बाद क्या था, बस यहाँ से लड़ा करके उतरे, फिर टाइम हो गया, हमने कहा अब घर चलते हैं। ये काफ़ी आई थिंक 7 o'clock है, लेकिन आपको पता है जैसे, तो यहाँ से भी बच्चे कहते हैं, ये उन्होंने कुछ चीज़ें ली थी, कहते हैं मम्मी वी वांट टू ईट पिज़्ज़ा। तो हम लोग पिज़्ज़ा हट पे गए, वहाँ से मैंने फ़ूड लिया, पिज़्ज़ा लिया इनके लिए, सैलड एवरीथिंग लिया, और फिर बातें करते एंजॉय करते वेदर को, बस मज़ा वेदर में करते हुए तो हम चारों घर की तरफ जा रहे हैं, आई मीन होटल की तरफ। तो ओवरऑल टुडे वाज वेरी वेरी फन, इट वाज रियली लवली डे कि हम उसे कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकेंगे। मेरे बच्चे भी ये कहते हैं। तो घर आके हम लोगों ने खाना खाया, एंजॉय किया, और आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? इसी तरह आपको बहुत अच्छी सी वीडियो और मिलेंगी, और भी मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाऊँगी तो आप सबको साथ लेके जाऊँगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ओके? मुक्का मार के ऑन करें नोटिफिकेशन बेल को। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल।